बहुत बहुत नमस्ते, आपको वेलकम। अन्नपूर्णा जी, आप ज्वाइन किए हैं। आज विजयदशमी का दिन है और मुझे पता है कि सब लोग बिजी होंगे। लेकिन ये किताब को स्टार्ट करने की प्रेरणा मिल चुकी है, तो इसलिए मैं आज सिर्फ इंट्रोडक्शन इस किताब का कर रही हूँ। हम आज से स्वाध्याय करेंगे सीड्स ऑफ जॉय का। थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय जो किताब लिखी है आनंद करुणेश जी ने। और आनंद करुणेश जी, ये किताब मतलब ऐसा नहीं कि कुछ एक दिन या 10 दिन या 10 महीने में ऐसे भी कुछ नहीं लिखी है। उन्होंने ये किताब सालों सालों तक उन्होंने इन देवियों के साथ एक किस्म से उनकी एनर्जी में रह के, उनकी ऊर्जा में रह के जो जो सीखा, जो जो प्रश्नों के उत्तर द्वारा जो इनको समझ में आया, वो उन्होंने इस किताब में लिखा है। तो थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय, या कह लीजिए कि 1000 पुष्प या 1000 बीज जो जॉय के, खुशी के उन्होंने फैलाए हैं इस किताब के द्वारा। तो नवरात्रि में भी हम देवियों की ही, मतलब उनको ही याद कर रहे थे, देवी के अनेक रूप, माँ दुर्गा के अनेक रूप। और यहाँ पर भी उन्होंने लक्ष्मी जी, जो ऑथर है आनंद करुणेश जी, उन्होंने लक्ष्मी जी से पहले उनका मतलब एक किस्म से भेंट हुई, परिचय हुआ। और उस परिचय से फिर उन्होंने मतलब देवी सरस्वती या अन्य जो भी हम देवियों के बारे में इस किताब में सुनेंगे, पढ़ेंगे, फिर उनका धीरे धीरे आगे उन्होंने उनके बारे में सुना और समझा। तो पहले मैं शुरू करूंगी कल के जो हमारा सेशन हुआ था। कल जो डॉक्टर श्वेता चांदवानी ने जो सेशन लिया था कि हमारी ऊर्जा कैसी होती है, या हम जिस ऊर्जा में रहते हैं वो कैसे प्रभावित होती है, उस प्रभाव से हमारे मन स्थिति का या हमारे भौतिक स्थिति का किस तरह मतलब उस पर क्या असर होता है, कल हमने ये देखा। तो शुरुआत में मैं वहीं से शुरू करूंगी कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, जिस ऊर्जा में हम रहते हैं, उसको ऊपर उठाने की जरूरत है, या उससे हमें अलग या एक किस्म से बहुत ही प्यार, सद्भावना, प्रेम, जॉय यानी कि खुशी से की फ्रीक्वेंसी की ऊर्जा में हम कैसे आ सकते हैं, यही ये कहानी, कहानी कहो या विजडम कहो, नॉलेज कहो, ये देवी ने दी है इस किताब में। और धीरे धीरे जब हम एक एक सेशन करेंगे या भाग में जो समझेंगे, वो इन देवियों ने धरती में रह के, धरती में जब इनका पुनर्जन्म हुआ या इन्होंने अवतार लिया, और यहाँ के जो माहौल में इन्होंने जो सीखा समझा, उसके बारे में भी ये वर्णन करेंगे। और जो इनकी अभी की स्थिति है, यानी कि ये असेंडेंट मास्टर्स हैं, यानी कि ये वो उन मास्टर्स में इनका देवियों का नाम शुमार है कि जो कि कल हम सोच रहे थे कि हम कभी खुश होते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, कभी हमें गुस्सा आ जाता है, कभी गिल्ट, यानी कि हमारी फ्रीक्वेंसी जो है हर समय अ, ऊपर नीचे घटती बढ़ती रहती है। कल हमने वो स्केल भी देखा था, तो शुरुआत उसी स्केल से मैं करूंगी। और ये जो देवियां हैं वो असेंड हो गई हैं, यानी कि वे ऐसी ऊर्जा की स्थिति में पहुंच गई हैं हमारी समझ के अनुसार, कि जहां से वो, उनकी ऊर्जा कम ज्यादा नहीं होती है। और उनका आवाहन करके, उनके संदेश के के माध्यम से, अगर उनके संदेशों में हम रम गए या हम उनके संदेशों के साथ एक किस्म से जुड़ गए, तो तब हम भी उस स्थिति को कुछ पलों के लिए, कुछ समय के लिए अपने अंदर पा सकते हैं। और इस प्रेरणा से, या इस जो भी वो हमें ज्ञान देंगी इस किताब के द्वारा, आनंद करुणेश के शब्दों द्वारा लिखित किताब के द्वारा, उससे हमारे अंदर के जो चक्रस हैं वो कैसे खुलेंगे, इस पर पत्री जी का एक नोट भी है। तो मैं इस पूरी सीरीज को यहाँ पर पत्री जी को भी समर्पित करती हूँ, आनंद करुणेश जी को भी, और सभी देवियों जो यहाँ पर हैं, मतलब मुख्य देवियां जो उन्होंने बताई हैं इसमें कि लक्ष्मी जी और सरस्वती जी। और इसके अलावा भी कई सारी देवियां आगे हम पढ़ेंगे, तो उनको नमन करते हुए मैं बहुत बहुत, मुझे बहुत एक किस्म से खुशी हो रही है कि हम ये
जो सीख है, ये पढ़ाई है, हम शुरू कर रहे हैं आज विजयदशमी के दिन जो हम मना रहे हैं। तो मैंने बहुत ही छोटा सा कल के ही पीपीटी से आगे चीज बनाई हुई है। तो वो भी मैं शेयर करना चाहती हूँ। और अगर होगा तो फिर हम कुछ 5 मिनट का ध्यान करेंगे, ताकि इस वाला जो भी हम यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं वो हम सभी को जो सुने या जो देखें इसको या शामिल हों या अ, इसमें किसी तरह से भी भागीदारी करें, वो सभी सभी लोग हमारी इस ऊर्जा से खुशी प्राप्त करें, एक नई ऊर्जा प्राप्त करें। तो सभी देवियों को, आनंद करुणेश जी को बहुत बहुत नमन करते हुए हम इस किताब थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय का मतलब स्वाध्याय शुरू कर रहे हैं। तो आनंद करुणेश जी जो लिखते हैं कि वो गॉडेस एनर्जी से किस तरह प्रभावित रहे, मतलब इस ऊर्जा से, जो देवी की ऊर्जा है, वो कई सालों से उन्होंने 2007 से कुछ वर्णन शुरू किया है अपने इंट्रोडक्शन में। इस किताब का ही जो पहला हिस्सा है, जो उन्होंने अपने ही बारे में कि कैसे वे परिचित हुए इस देवी से, कैसे उनको संदेश आने लगे। इस जो खंड है उसमें वो गॉडेस एनर्जी से बड़े प्रभावित रहे। तो गॉडेस एनर्जी को समझने के लिए हमें ये समझना है कि हम अ, किस चीज से बने हैं। यानी कि कल वाली जो स्लाइड है मैं दोबारा से बता रही हूँ कि हम जो है अणु अणु में हमारे जो है ऊर्जा बनी हुई है, ऊर्जा भरी हुई है, जो हमें डॉक्टर श्वेता ने बताई। तो इस ऊर्जा को हम इन देवी की ऊर्जा से कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, इन खुशियां पाने का, ताकि हमारे कण कण में भी ये जो ऊर्जा सम्मिलित हो, हम इन तक पहुंच सकें या थोड़ी बहुत महसूस कर सकें। तो ये जो शब्द है थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय, जॉय का जो यहाँ पर पिंक में दिखाया गया है कि हम सिर्फ अपने में ही, अपनी स्थिति में ही नहीं जॉय फील करते हैं, पर इन देवियों के द्वारा, इनकी एनर्जी द्वारा हम एक ऊंचे लेवल, ऊंचा या नीचा नहीं कहने का, हम अपनी अनुभूति कर सकते हैं इनके शब्दों के, इनकी गहराइयों को सुन के, कि हम एक जॉय का महसूस करें, लव महसूस करें, प्योरिटी महसूस करें, और सिर्फ अपने लिए ही नहीं। जैसे आनंद करुणेश जी के शब्द अगर आप देखेंगे तो हमें छू जाते हैं। तो उस तरह जब हम इस जॉय को अपने आप महसूस करेंगे, तो आगे जो हमारे आसपास भी है ये जॉय फैलेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए ये किताब हमें पढ़नी चाहिए, या पढ़ रहे हैं हम लोग। तो कोई भी जो समस्या है, चाहे हमारी, आजकल मैं जो देवी के जो सेशंस मैंने मतलब 5-5 मिनट के किया है, 10 मिनट का, उसमें भी ये कहा है कि हम सिर्फ अपने लिए ही सुख या जॉय ना ढूंढें, बल्कि मतलब अपने समुदाय के लिए, परिवार के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, और जो जो दुनिया में हो रहा है उसके लिए हम ये जॉय जानना चाहते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज हैं इस वक्त हमारी, चाहे पर्सनल हो, इस किताब के द्वारा हम देखेंगे कि उन पर विजडम हम कैसे पा सकते हैं, उनके आगे कैसे हम अ, उनसे हम कैसे अ, उसको, समस्या को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जब, ये तो स्पिरिचुअल टैबलेट्स में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी हमारी फ्रीक्वेंसी कम होती है तो तब हमारी बीमारी हो जाती है। और इस किताब में भी यही है कि वो जॉय फैला रही है, तो किस तरह हम उस जॉय को और आगे बढ़ाएं, ये इस किताब का एक मुख्य, एक किस्म से संदेश है। तो जो भी देवी बोल रही हैं उसमें खुशी तो है ही, और मतलब एक किस्म से ज्ञान भी छिपा हुआ है बहुत हमारे जीवन में। जो ज्ञान आने वाला है वो इस किताब के जरिए आने वाला है। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में मैंने वो लिखा है जो पत्री जी ने अपने 2019 जो वो संदेश लिखते थे उसके बारे में लिखा हुआ है, कि जो हमारे जीवन में, अगर हम सोचने लगे, कभी मैं बचपन में सोचती थी कि अरे ये देवी, ये जो देवता हैं, ये जो कैलेंडर में है या पूजा घर में है, ये तो बड़ी दूर दिखाई देती हैं, लेकिन मेरे सामने कौन है? मेरी माँ है, दादी है, नानी है, ताई जी है, मेरे टीचर्स हैं। ये लोग मेरे को कैसे मोटिवेट करते हैं, मैं ऐसे मतलब मैं सोचती थी कि ये मेरे रोल मॉडल, वो रोल मॉडल शब्द नहीं पता था, पर यूं ही मतलब मन में आता था कि ये जो कैलेंडर में देवी है वो तो कैलेंडर में है, लेकिन मेरे सामने जो स्त्रियां हैं उन्होंने अपना जीवन कैसे जिया, वो कैसे
अपने जीवन को जी रही हूँ उससे मैं कुछ सीखूं। तो आज भी जब मैं ये शुरू करने लगी तो उसमें भी पत्री जी का ये जो संदेश है कि जो माता है वो हमारी मतलब एक किस्म से पहले चक्र का जो भी हमारा उनसे संबंध है माता से, अ, तो वो हमारे फर्स्ट चक्र या मूलाधार को एक किस्म से दर्शाता है। अगर मेरे घर में, अगर मुझे अपने घर रोटी पानी या जो भी इस तरह की कोई भी अगर कभी समस्या आई है या आती है, तो तब उस वक्त शायद अगर मैं अपनी माँ को याद करूं या माँ के साथ अच्छे से चाहे इमोशनली कनेक्ट हो जाऊं चाहे फिजिकली नहीं भी, तो एक किस्म से एक बहुत ही अच्छा मतलब एक ऐसा लगता है कि हाँ सब ठीक हो जाएगा। जैसे माँ बोलती है ना, अगर कोई हमें चोट लग गई तो बोलते हैं कि हाँ सब ठीक हो जाएगा। तो मदर जो है, तो गॉडेस का सिर्फ वो रूप नहीं है कि जो हमने नवरात्रों में देखा कि बहुत ही फियर्स रूप, बहुत ही तेज मतलब प्रभावशाली रूप, पर वो रूप की जो हमें सिक्योरिटी दे, यानी कि हमें ऐसा लगे कि हाँ हम बिल्कुल सिक्योर हैं इस दुनिया में। तो पत्री जी ने इस किताब को एक किस्म से हमारी जो सिक्योरिटी के जो भी चीजें हैं उससे भी जोड़ा है, कि चक्र से जोड़ते हुए कि अगर जब हम देवियों की जो अम, ऊर्जा है उससे जुड़ते हैं, तो सिर्फ यही नहीं कि हमारा हार्ट चक्र एक्सपांड होता है या मणिपुर चक्र में कुछ एक्सपेंशन होगा कि हम पावर स्टेटस या इस तरह की चीजें करेंगे, पर वहां से मतलब कि रूट चक्र से, मूल धारा से हम कनेक्ट होते हैं जब हम अपने इस थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय की किताब को पढ़ रहे हैं या लक्ष्मी की एनर्जी को देख रहे हैं। तो वो वहां से हमें एक किस्म से सिक्योर कर देती है, एक किस्म से हमें अ, बहुत ही खुशी भर देती है, और वो एक माता को रिप्रेजेंट करती है। तो जब भी इस किताब को सुने पढ़े, तो उस स्थिति में उस तरह से हम इससे जुड़े कि अरे ये एक, जैसे कि मेरी माँ या नानी या दादी ने ये किताब मुझे दी है, या उनके द्वारा ये संदेश हमें आ रहा है। और वैसे भी अगर हम धरती पर आए हैं, तो और ये देवियां धरती पर इन्होंने रूप लिया है, तो एक किस्म से हमारा ये पूर्वज भी हो सकते हैं, चाहे ये एसेंडेड मास्टर्स हैं। तो बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड भी आता है जब हम इस किताब को आगे पढ़ते हैं। तो जब भी माता के साथ कैसे फर्स्ट चक्रा का उन्होंने सेकंड पॉइंट में जो पत्री जी लिख रहे हैं अपने में, कि जब जो भी पहला इंप्रेशन होता है, इसीलिए हम देखेंगे जो माँ होती है या पिता भी होते हैं तो अपने बच्चे को कैसे थपथपाते रहते हैं। तो जो फर्स्ट इमोशन है कि हम इस दुनिया में सिक्योर हैं, कोई हमारी देखभाल कर रहा है, वो टच से मतलब अच्छे अच्छे गाने गा के, चाय या बार बार दूध या खाना खिला के, इस तरह जो हमें माता देती है, वो एक किस्म का एक धीरे धीरे हम इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि किस तरह माता ने ये सारे जो हमें जो इंसाइट्स दी हैं या जो टीचिंग्स दी हैं, उसमें हमें ऐसा लगेगा ओ दिस होल वर्ल्ड इज अ लविंग प्लेस, हमें लविंग वाली भाव जो आएंगी। तो उन्होंने तो जो इसका जो इंट्रोडक्शन है जो आनंद करुणेश जी ने लिखा है, उसमें यही लिखा हुआ है कि जो लक्ष्मी जी का जो इसमें संदेश है या मतलब क्या कोर इंफॉर्मेशन जो दी गई है, वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोल्स है। अ, तो उन्होंने भी जो सीता माता के रूप में या द्रौपदी के रूप में या जो जिन रूपों को हम यहाँ पर देखेंगे इस किताब द्वारा, कुछ लोगों के साथ काम करते हुए उन्होंने उनमें जो एक सिक्योरिटी, आत्मविश्वास और इस तरह की जो ऊर्जा भरी थी, या प्रेम की जो ऊर्जा भरी थी, या सबको साथ लेने की जो ऊर्जा भरी थी, वही इस किताब में वो हमें भी बताएंगी। और जो देवियों का जो मतलब इसमें सिर्फ हिंदू देवी ही नहीं पर बुद्धिस्ट देवी, और सिर्फ इस भाग में हिंदू और बुद्धिस्ट देवियों के बारे में हम सुनेंगे, पर इन्होंने लिखा है कि शायद इनकी ऑलरेडी बुक आ चुकी होगी, पर इन्होंने लिखा हुआ है कि 4 पार्ट में ये दुनिया की बाकी सब देवियों से भी बात करेंगे और फिर उनका संदेश हम तक पहुंचाएंगे। तो मुझे लगता है कि सबसे हमने जब ये 40 मास्टर्स की किताब शुरू की थी, वो भी एक जैसे क्या बोलेंगे मतलब चैनल्ड बुक थी। और ये भी इस शब्द को वो यूज नहीं करते हैं तो हम भी यूज नहीं करेंगे, पर वो
वो ये कहते हैं कि मैं उनकी ऊर्जा से जुड़ा। और ऊर्जा से जब जुड़ते हैं वो उस देवी के, तब उनके मन में जो भी छवि या जो भी प्रेरणा या जो बहुत ही एक किस्म की जो खुशी जो आती है, उससे जो ये उत्तर पाते हैं वो उन्होंने इस किताब में आगे आगे कहानियों द्वारा या टीचिंग्स द्वारा कोर इन्फॉर्मेशन दी है। तो ये श्रृंखला मतलब ये उन्होंने किताब के एक किस्म से इंट्रोडक्शन में ही दिया है कि किस तरह से, कहने का अर्थ है कि कुछ एक महीने में नहीं लिखी गई या इवन एक साल में नहीं लिखी गई। इनका मन से ही काफी सालों से ये कोई जो जेड इनकी एक पार्टनर समझ लीजिए, जेड देवी कमला, इनका इन्होंने काफी जगह पे उल्लेख किया हुआ है। तो ये 2007 से पहले ऐसा नहीं था कि ये बहुत ही जैसे कि एक मतलब साधारण मनुष्य तो थे, पर इनके ये किस्म से स्पिरिचुअली इंक्लाइंड थे, या इनके जो भी मन में जो जिज्ञासा होती थी ये काफी जिज्ञासु किस्म के थे। और ये प्रश्न उत्तर करते रहते थे। तो 2007 से इनको ऐसा लगा, मतलब 2007, और खासकर जब मैं ये स्लाइड बना रही थी आपने देखा होगा कि हम ये अक्टूबर में शुरू कर रहे हैं, और इनकी किताब में भी इन्होंने अक्टूबर 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 का काफी उल्लेख किया हुआ है। तो खासकर मैंने इस स्लाइड में काफी अक्टूबर लिखा हुआ है यहाँ पर। तो हाँ, तो ये 44 साल के थे अनंत करुणेश जी, और 2007 में इनको ऐसा लगा कि लक्ष्मी जी ने इनके साथ एक किस्म से बातचीत शुरू कर दी। तो इन्होंने जो है वो उसको इस मतलब मैं भी बता चुकी हूँ कि ऊर्जा से ये कनेक्ट हो गए। और एक किस्म से ऐसे होता है ना कि आप जैसे ध्यान में, या जो मैं इनके समझ पाई कि ये ध्यान में होंगे या अपनी पार्टनर के साथ बैठे होंगे, और इन्होंने बहुत ही एक किस्म से कंपैशनेट, जॉयफुल, खुशी की, बहुत ही प्रेम की ऊर्जा को महसूस किया। और तब इनके प्रश्न उत्तर जो हैं या उनसे वो कन्वर्सेशन, उनका संवाद शुरू हो गया। और 2012 तक ये काफी सारे प्रश्न उत्तर मतलब करने लगे। और सेंस ऑफ नोइंग द आंसर्स केम एट स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ नोइंग। मैं इसका जो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ नोइंग है, इसको मैं बस एक उदाहरण के साथ, कल भी शायद मैंने कहा था कि मैं साथ साथ में डॉलरस कैनन की जो किताब है वो भी पढ़ रही हूँ साथ साथ में, तो उसका भी मैं कभी जिक्र करने लगूंगी। पर वो जो डॉलरस कैनन कहती हैं कि जो हमें ज्ञान मिलता है कहीं से भी, वो एक किस्म से सेंटेंसेस में नहीं आता है, जैसे हम किताब में सेंटेंस और सेंटेंस पढ़ते रहते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, बट इट कम्स लाइक एन एनर्जी कैप्सूल। तो वो स्ट्रॉन्ग, उसको अंग्रेजी या हिंदी में कहने का अर्थ है कि हमें एक किस्म के ऐसा लगता है कि ये जो नॉलेज है मुझे एक साथ मिल गया है। और जब हम उसे अपनी भाषा में, जो मनुष्यों की भाषा है, उसमें व्यक्त करते हैं, तो वो एक चैप्टर भी हो सकता है, या एक लाइन भी हो सकती है, या एक पैराग्राफ भी हो सकता है। बट हम एक किस्म से वो, जैसे कि अगर हम ये एक इंस्ट्रूमेंट है, तो मेरी समझ में ये आता है कि हमारे अंदर वो चली जाती है, जो एक नॉलेज होती है, जो ऊर्जा होती है। और फिर धीरे धीरे हम उसे एक किस्म से व्यक्त करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, और तब वो हमारी मनुष्य जो भाषा है, चाहे हिंदी अंग्रेजी, उसमें फिर परिवर्तित होती है। तो यह किताब ओरिजिनली जो आनंद करुणेश जी ने है वो अंग्रेजी में ही लिखी है। और अभी भी मैं पीएमसी हिंदी में उनका एक साक्षात्कार इंटरव्यू सुन रही थी, तो उसमें उन्होंने लिखा कि हिंदी में कई, मतलब मैंने भी वहां पर ग्रुप में डाली हुई है हिंदी पीडीएफ, पर इनको अभी तक कोई भी हिंदी की जो किताब है वो अनुवाद इनको खास अच्छा नहीं लगा है। उन्होंने कहा कि ये कहते हैं कि जो मेरी किताब है उसमें एक ऊर्जा है, कि इन्होंने ये भी एक अपने साक्षात्कार में बताया हुआ है कि इस किताब को लेकर वो जब ये लिख भी गई, उन्होंने पब्लिश भी कर दी, तो एक तो तब भी देवी ने इनको कहा, मतलब शायद 2015 या 16 में, कि अभी आप इसको दुनिया भर में ना फैलाएं। तो एक साल तक ये देवी ने कहा कि आप वहां जाके ध्यान करें, आप वहां उनसे जाके परिचय करें, आप वहां जाए। तो एक साल तक उस जो प्रति है, किताब की जो प्रति है, कॉपी है, उसे वो अपने मतलब बस्ते में लेके, अपने बैकपैक में लेके कई मतलब जगहों पे गए, ध्यान किया। फिर तब वे तैयार हुए
मतलब करीब शायद 17 या कुछ में इसको मतलब उन्होंने फिर बाद में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। और 2013 जो ये किताब जो लाइन लिखी हुई है उसमें ये कहानी छोटी सी ये बताते हैं कि 2013 में ये कहीं विदेश में ही थे। तो आपको पता होगा कि अक्टूबर में हॉलोवीन एक त्योहार आता है जिसमें हम वो बोलते हैं ना, वो कोई भी पोशाक पहन के जाते हैं। तो ये किताब उसमें ये मतलब एक चर्चा करते हैं कि मतलब कोई इनकी फ्रेंड ही इनको फिर बाद में बताती है कि वो जो मैं हेलोवीन पार्टी में गई तो आनंद करुणेश जी भी थे, पर वो फ्रेंड इनको बोलने लगी, मतलब बाद में बताती है, जैसे ही मैं पार्टी में गई तो एक बहुत ही खूबसूरत स्त्री जो है इधर उधर जा रही थी और मैं उससे देख के दंग थी कि कौन ये खूबसूरत स्त्री होगी। तो उस खूबसूरत स्त्री कोई नहीं थी पर आनंद करुणेश जी में, मतलब वो जो लक्ष्मी जी की ऊर्जा है वो इतनी गहरी या इतनी एक किस्म से आ गई थी कि वो खुद ही कुछ लोगों को लक्ष्मी जी दिखाई दे रहे थे। जी जी मंजू जी आप म्यूट हैं पर मेरी भाषा, हाँ हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, आप अनम्यूट करके करें, हाँ। नहीं, मैं वही कह रही थी जो आपने कहा कि उनको जो है इतना ज्यादा अंदर से वो आ गया था कि पीपल हैव स्टार्टेड विजुअलाइजिंग माँ इन हिम। यस यस यस। आप उनके कोई जी मैम, मंजू जी बहुत अच्छा लगा, पहले तो आप आई, आपके मतलब चेहरे पे मैं अब बताती हूँ कि मतलब जो एक जो मतलब एक किस्म का जो क्या बोलेंगे जो भी छवि है वो एक माँ की देवी की है। तो बहुत अच्छा लगा आप आई। तो एनीवेज हम आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरह ये कुछ कुछ इन्होंने कहानियां लिखी हैं, वो इंट्रोडक्शन में ये कहानियां लिखी हुई हैं। तो वही है कि जो यही आगे उन्होंने लिखा हुआ ये पत्री जी का ही है कि मदर्स लव, हम इसमें, हाँ तो ऊर्जा की बात कर रही थी मैं। तो ऊर्जा जो है इस किताब में, जो ऊर्जा है, जो अंग्रेजी जो अनुवाद है, इसीलिए मैंने अभी तक हिंदी के अनुवाद सुना मतलब पढ़ा भी नहीं है। तो अंग्रेजी की जो प्रति है, जो कॉपी है, उसमें एक किस्म की ऊर्जा है। अगर तो उस ऊर्जा से हम कनेक्ट होंगे मेरे समझ से, जब हम ये सेशंस पढ़ेंगे या सुनेंगे या इसके लिए प्रिपेयर करेंगे। और वो एक मदरली ऊर्जा जो कि हमारे फर्स्ट चक्र से, मुझे खासकर ये लगा, जो हम लोग ये ध्यान करते हैं ना कि ऊपर वाले चक्र तो शायद खुल ही जाते हैं, लेकिन वो जो नीचे वाले चक्र है ना, उसको खोलने के लिए एक माँ की आवश्यकता होती है। तो ये वाली बात मुझे बहुत ही मतलब एक किस्म से टच कर गई। और जो उन्होंने लिखा है कि इसमें ये जो ऊर्जा है, जो एक प्रेम की ऊर्जा है, एक जो सिक्योर करने की ऊर्जा है, और वो एक बहुत ही मतलब उस प्रति में ऊर्जा है। तो उनका जो हिंदी अनुवाद उन्होंने जो लिखा है उसमें वो उन्होंने वो ऊर्जा को नहीं पाया। हाँ तो फिर तो इन्होंने साक्षात्कार में लिखा है कि वे 1 साल तक उस किताब, मतलब ये तो उस ऊर्जा में थे ही, उन देवियों की ऊर्जा में तो थे ही। फिर ये जब यहाँ उन स्थानों में गए तो उस प्रति में उस ऊर्जा का एक किस्म से सम्मिलित हो गई। और तब उन्होंने कहा है कि आप जब ये किताब हाथ में लेते हैं तो आपको वो ऊर्जा महसूस होती है। शब्दों द्वारा आपको तो संदेश मिलता ही है, अर्थात कि आपके जो फर्स्ट सेकंड थर्ड चक्र, जो मतलब जो लोअर लेवल चक्र हैं, उनके खुलने से ही जो कमल खुलता है, तो यहाँ से खुलेगा तो ऊपर तक तो जाएगा ही जाएगा। तो हम तो ध्यान तो करते ही हैं। तो ये महिमा मतलब उन्होंने अपने ही महिमा कह लीजिए, नॉलेज कह लीजिए, उन्होंने अपने शब्दों में अपने साक्षात्कार द्वारा कही है। और ये पत्री जी के हैं। तो sorrow with who the connection and pain and sorrow wait on earth। तो कहने का अर्थ है, जो मैंने शुरुआत में कहा था कि हम यही ना समझे कि हम में ये खुशी, ये जो हमारा रूट चक्र खुलेगा या स्वादिष्ठान खुलेगा तो हम तो खुशी महसूस ही करेंगे, पर इससे हमारे आसपास भी ये जॉय और खुशी और जो प्रेम है वो आएगा। और फिर धरती माता भी मतलब इसमें प्रेम में प्रेम फैलेगा अर्थात। और उन्होंने फिर उदाहरण दिया, यह पत्री जी की राइटिंग है, कि सीता एंड बुद्धा हैड अ वेरी लविंग एंड नर्चरिंग मदर। तो आप जरूर ये देखेंगे, मतलब फिर जब ये लाइन पढ़ी मैंने तो तब मुझे ऐसा लगा कि हम जब अपनी माँ के साथ अपना पूरा मतलब एक किस्म से एक साथ हो जाते हैं, चाहे वो फिजिकली ना हो, अपनी माँ को जब हम याद करते हैं तो एक सिक्योरिटी आ जाती है, मतलब लविंग नेचर आ जाता है। तो वो इस किताब
में भी वही ऊर्जा भरी हुई है। तो फिर अब धीरे धीरे ये वो कहानियां बता रही हैं, मतलब आनंद करुणेश जी की पहले देवी की ही ऊर्जा थी। यानी कि पहले 65, इन्होंने जो लिखा है कि 6500 साल पहले देवी ऊर्जा ही ज्यादा इस धरती पर प्रचलित थी। और कुछ इस तरह हुआ बाद में, मतलब पैट्रियार्की या जो मेल ऊर्जा है वो एक किस्म से प्रभावशाली या शक्तिशाली होने लगी। और खैर, मेल ऊर्जा और फीमेल ऊर्जा दोनों ही हमारे अंदर होता है। हम किसको कितना यूज करते हैं या सही यूज करते हैं, उस पर यह डिपेंड करता है कि हम इस देवी की एनर्जी से प्रभावित हैं हो रहे हैं, या क्या चीज हम सामने ला रहे हैं। तो ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैं देना चाह रही थी। मतलब इतना ही मैंने प्रिपेयर किया है। जो फर्स्ट पार्ट है वो फिर कल करेंगे। तो इन्होंने लिखा है कि मतलब सारी ही देवियों के बारे में ये किताब के होंगे, आगे ये बताएंगे। और इतना हम करेंगे तो 5 मिनट, अगर आप हम इस ऊर्जा के साथ मिलके थोड़ा 5 मिनट हम या छोटा सा ध्यान करें, क्योंकि आज ये हम शुरुआत कर रहे हैं और आज विजयदशमी भी है। तो जो आपको मन में हो, उस आराध्य या उस देवी को हम याद करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए बस आंखें बंद करेंगे। ऐसे बनाने का प्रयास करती हूँ। आंखें बंद करेंगे, सांसों में ध्यान देंगे और इस देवी या इस परम प्रेम की जो ऊर्जा है उससे कनेक्ट होंगे हम थोड़ी देर के लिए। आंखें बहुत आहिस्ता से बंद, और सांसों के साथ इस देवियों की प्रेममयी ऊर्जा को मूलाधार चक्र में महसूस करेंगे। लक्ष्मी जी की ऊर्जा को हम स्वादिष्ठान चक्र में महसूस करेंगे।
जो जो अनावश्यक है, मूलधारा या स्वादिष्ठान, उसकी क्लेंजिंग क्लियर किया जा रहा है। एक सुखद अनुभूति, जैसे कि माँ के आलिंगन की अनुभूति। जैसे कि वो कह रही हूँ कि ऑल इज वेल। आपके मन में अगर कोई किसी चीज को ऐसा लग रहा है कि असंभव है, डर है उस चीज से, उसको माँ को दे दें। फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। और इस प्रेममय आलिंगन फिर से टूट जाए, लय हो जाए, और भी महसूस खुशी को अपने हृदय स्थान में बिठाएं। सेशंस का, इस किताब का हम पर और हमारे आसपास बहुत अच्छा प्रभाव हो, ये इंटेंशन से आज हम ये शुरू कर रहे हैं स्वाध्याय 1000 सीड्स ऑफ जॉय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज 10वें के दिन जुड़ने के लिए। मुझे आप बोलना चाहें तो ध्यान में रखना चाहिए, जैसा ठीक लगे। मेरी आंखें खोलिए अगर आप खोल सकते हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और खासकर मैं देवी शक्ति का, जिन्होंने आनंद करुणेश जी के द्वारा हमें ये किताब दी। बहुत बहुत धन्यवाद देवी। ध्यान करवाया आपने आपने इसको पढ़ लिया है बुक को सारा? नहीं मैम, मैंने तो अभी शुरुआत ही की है, बुक को नहीं पढ़ा है। पर हाँ, मतलब कहीं न कहीं कैसे पूरा ऐसा देखा कि क्या क्या किताब में लिखा हुआ है, कहीं कहीं से नोट्स बनाए,
कहीं से कुछ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने सारे सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, पर इस किताब को काफी दिनों से भी मैं देख रही थी, मैंने पहले भी इसके नहीं संदेश नहीं, पोस्ट को। किताब तो बहुत टाइम से है और हमारे तो ग्रुप में हो भी रहा था इसका, बट जी वो थोड़ा रेगुलर नहीं है और भी वंस अ वीक होता है ना, तो वो एक लिंक नहीं बन रहा। हाँ, कंटिन्यूटी टूट जाती है उसके। हाँ, वो नहीं बन पाता। तो नहीं, इसका तो अन्नपूर्णा जी के ही द्वारा आ गया है संदेश, क्योंकि वो 2 नवंबर तक ही हैं। तो लगातार इसको हम करेंगे, कल भी मैं ही सेशन करूंगी, फिर जो सेकंड सेशन है वो 2 नवंबर तक ही है, तो उनका जो 5वां जो सेक्शन उन्होंने किया है देखेंगे, मतलब ट्राई करेंगे कि वहां तक हो जाए। तो आप लोगों को भी यही है कि उस हर मैम दिन। ऐसा तो कुछ ये नहीं है, कोशिश करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हाँ, फिर देखते हैं, मैंने अभी इसलिए वो जो आपको फॉर्मेट भेजा है उसमें कोई भी डेट नहीं लिखी है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ऐसे करते रहेंगे, पर इसी ऊर्जा में रहेंगे, अर्थात ये है, ये प्रेरणा है। मेन तो यही है। हाँ हाँ हाँ। तो दिवाली आज तक, अब जो दिवाली तक है ना, दिवाली भी तो हम देवी की ही पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी की, तो दिवाली तक तो है ही हम अपना टारगेट। अन्नपूर्णा मैम, आप कहाँ जा रहे हो? मैं बच्चों के पास जा रही हूँ मैम, 7 नवंबर को जामनगर जा रही हूँ। तो भले मैं सुन लूँ, सेशंस लेने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, अपने आप आ रही है ऐसे फील हो रहा है। नहीं तो आज मैडम को आज ही शुरुआत करने की इंट्यूशन कैसे आया। आज हमेशा विजयदशमी के दिन सब लोग नया शुरू करते हैं ना, चाहे बिजनेसमैन है, कोई दुकान खोलता है या कहीं कुछ प्रोजेक्ट है, तो मैम को आया मीन्स कुछ तो है, चल रहा है। हम सभी के साथ एनर्जी। मैं बस एक चीज दिखाना चाहती हूँ। हाँ हाँ, दिखाइए। ये इसकी ऊर्जा जो है, इसका जो है प्रोत्साहन हमारे राम भगवान ने मैम आपको दे दिया। दिख रहा है क्या? बताइए, ओ गॉड, वाह 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 वाह। ब्यूटीफुल, वाओ, कितना वाह, अच्छा बहुत ही। एक्सप्रेशन बनाया आपने फेस पे। इतना सुंदर बनाया मैम, मैं तो रो रही हूँ। कल मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम है। पोस्टर बनाना, रोने का नहीं है, रोने का नहीं है। पोस्टर बनाना है और मेरी ड्राइंग एकदम जीरो है। मैं कितने पेजेस मैंने वेस्ट किए हैं, लेकिन एक ड्रॉ नहीं हो पा रहा। बहुत सुंदर आपने तो किया है, नहीं, बहुत सुंदर। आपने चूज किया, मैंने मैसेज में पढ़ा, मैं इतनी खुश हो गई। आपने बोला आप बनाओगे पोस्टर, मैंने कहा आप लोगों को नॉलेज कहाँ पे है, ये मुझे हैरानी कर रही थी। आप सभी लोग कोई नहीं, पोस्टर करना जरूरी कंपलसरी है तो